एक जैसे यहाँ पर लेकर आए हैं। और आज मैं आपके साथ जो वचन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वचन को जो सीखने जा रहे हैं, उसके लिए हम चलते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि अजय, थैंक यू सो मच कि आपने एक चीज को नोटिस करा कि क्लास में चढ़ने से पहले जरा आप सब लोग क्या करें, इस विषय को एक और बार रिवाइज करें। वेरी गुड एंड आई अप्रिशिएट दैट। मे गॉड ब्लेस फॉर यू दैट। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज ये जो जरा मैं स्क्रीन को शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर। भैया ऑलरेडी होस्ट बना दिए। होस्ट बना दिए। ठीक है। आप देख पा रहे हो अभी स्क्रीन? मैंने स्क्रीन शेयर किया है। नहीं भैया अभी नहीं दिख रहा। आ, अब दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा। ठीक है, गुड। तो हम लोग इस वाले पॉइंट में थे कि द वेज, और हम यहाँ पहुंच गए थे, राइट? 11 हम्म। और 12वां वचन तक, राइट? हाँ, द ऑफिसर्स ऑफ स्पिरिचुअल लीडरशिप इन द चर्च एंड देयर पर्पसेस, कि वहां पर किस किस प्रकार के अनुभव हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई एक जन उस वचन को जरा पढ़े। कितने लोगों को याद है कौन से अध्याय से हम इस चीज को सीख रहे हैं? कौन सा चैप्टर चल रहा है? कौन सा चैप्टर चल रहा है, इक्कीसवां बताओ, आप चैप्टर लोग सॉरी। बताओ। एफेसियों की पत्री पहला चौथा अध्याय, उसका कौन से वचन से कौन से वचन तक हम सीख रहे हैं? 1 to 12 पहला वचन से हो गया लेकर हमारा। 1 to 12 हो गया है। मैं चाहता हूं कि कोई एक जन इसके 11 और 12वां वचन को जरा पढ़कर मेरी मदद करे। कोई एक जन 11 और 12वां वचन को पढ़कर मेरी मदद करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। बस इससे पवित्र लोग क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए। मैंने पिछले हफ्ते यहाँ रोका था कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये स्पेसिफिकली लीडर्स के लिए लिखा गया है, और इसके अंदर क्लियरली बताया गया है कि पवित्र लोग क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए। राइट? और सिद्ध हो जाए मतलब किस चीज के लिए वो हो जाए, कि परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए वो क्या करें, प्रयोग कार्य करें। तो आज आप मेरे को जब सुनते हैं, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों को इस वाले पॉइंट में, मैंने पिछले हफ्ते यहाँ पे रोका था कि मेरे को और आपको परमेश्वर ने किस चीज के लिए बुलाया। उसने एक ऐसे दौती के साथ बुलाया कि आप लोगों को ऐसा रहना चाहिए कि आप एक लीडर्स हो। राइट? आइए ना। प्रियंका, आप कौन हो? आप कौन हो प्रियंका? अ, एक लीडर। लीडर हो। राइट? वंदना, आप कौन हो? आप एक लीडर हो। इसका मतलब आपके जो लाइफ में जो आगे होने वाले जो प्रोसेस है, ये सब वो लीडर क्वालिटी के ऊपर होना है। आइए अगला हम पढ़ेंगे 13 वर्सेस से लेकर 16 तक। 13 वर्सेस से लेकर 16 तक। द डिजायर गोल ऑफ गॉड्स वर्क थ्रू द चर्च लीडरशिप एंड एक्विप सेंट्स, यानी कि 13 अध्याय से 13 वचन से लेकर 16 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन लीडर्स के दौरान क्या क्वालिटीज चाहते हैं। इन लीडर्स के दौरान क्या क्वालिटीज चाहते हैं? सबसे पहला क्वालिटी, टिल वी ऑल कम टू द यूनिटी ऑफ फेथ, जब तक हम सब विश्वास की एकता में नहीं आ जाते।
सबसे पहला क्वालिटी एक लीडर होने के नाते मेरे और आपके अंदर परमेश्वर चाहता है कि एक क्या हो जाए, एकता के अनुभव में आए। समझ रहे हो? कितने लोगों को समझ आ रहा है? कितने लोगों को समझ आ रहा है मेरे? अगर आपने आज क्लास में चढ़ने से पहले इसको अब तक आपने सीखा होता या समझे होते, अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ बहुत ही सरल भाषा में हमने यहाँ पे सर ट्रांसलेट किया है। परमेश्वर का चाहत क्या है, कि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि विश्वास में लोगों को क्या करे, स्थिर करे। और क्या कैसे करना चाहते हैं वो लोग? एकता के साथ। एंड ऑफ द नॉलेज ऑफ सन ऑफ गॉड। आप एक लीडर हो, किस चीज के लिए आप लीडर बने हो? आप एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक लीडर बने हो। अभी मान लो प्रियंका, आप स्कूल के टीचर हो ना? यस भैया। हाँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप एक स्कूल के टीचर हो, जब तक आपको जो सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ा रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, क्या आप सिखा पाओगे? नो नहीं। भैया। नहीं। अब अब ये नहीं बोल सकते कि हाँ भैया मैंने, अभी आप कौन से क्लास में कुछ सिखाते हो? 1 to 8। 1 to 8 को आप सिखाते हो। अब मेरा प्रश्न ये है, क्या आप अपने जो 1 to 8 जो आपने सीखा था, क्या वो सेम सिलेबस है क्या आज भी? हाँ, कुछ है और कुछ चेंज भी हो गया है। कुछ चेंज हो गया, कुछ अलग अलग आया, राइट? यस सिमिलरली, भैया। जब आप मसीह के बारे में सीखते हो, जैसे जैसे आप सीखोगे, अब मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। आपने पहले एक चीज बोला, कुछ है लेकिन कुछ कुछ क्या हो गया, अलग हो गया। बेटा कुछ भी अलग नहीं हुआ, लेकिन आप जैसे आप उसको रिवाइज करते जा रहे हो, आपके दिमाग में आपके आइडियाज में नए नए मेथड्स आ रहे हैं, राइट? और वो मेथड क्या होता जा रहा है, इन इन बच्चों के लिए एक नया पढ़ाई के रूप में आप दे रहे हैं। सिमिलरली, जब आप परमेश्वर के बारे में जानते हो, उसके नॉलेज के बारे में आपके समझ में आ जाता है, ज्यादा ज्यादा आते आते क्या हो जाता है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपका नॉलेज बढ़ता जा रहा है, राइट? अभी मान लो, जैसे मैं पहले क्लास लेता था, क्या मैं अब वैसे क्लास लेता हूं? नहीं। पहले जैसे मैं क्लासेस लेता था, एक टॉपिक लेता हूं, एक दिन में खत्म हो जाता है। दूसरा टॉपिक लेते हैं, अगले दिन में। अभी ये टॉपिक फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन लाइफ में अभी कितने दिन से चल रहे हैं, राइट? कारण क्या है? जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ज्यादा हमें क्या होता है, परमेश्वर कृपा देता है, राइट? सो मेरा बोलने का मतलब, द डिजायर गॉड ऑफ गॉड्स वर्क थ्रू द चर्च लीडरशिप, परमेश्वर के कार्य को करने का परमेश्वर की चाहत क्या है, वो ये है, सबसे पहला एकता में आए। दूसरा क्या है? परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान के बारे में सीखे, ज्यादा ज्यादा पता चले, राइट? समझ रहे हो आप लोग? इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट मैन, टू मेजर द स्टैचर ऑफ द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। एक पूर्ण मनुष्य के लिए मसीहा की परिपूर्णता के हद तक आप एक लीडर बन गए हो। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको परमेश्वर ने लीडर बना के क्यों रखा है? ताकि एक पूर्ण मनुष्य के लिए मसीहा की परिपूर्णता के हद तक आप उनको बढ़ाए। एक पूर्ण मनुष्य। अब आप बताओ, एक डॉक्टर क्या कर सकता है? उसकी तबीयत ठीक कर सकता है। एक टीचर एक बच्चे को सिखा सकते हैं, लेकिन एक इंसान के परिपूर्णता तक लेकर आना है तो किससे ही हो सकता है? एक परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा। यानी कि आपके पास जो परमेश्वर ने जो लीडरशिप क्वालिटी जो दिया है, इसलिए हम बोलते हैं यू एंड आई आर द ह्यूमन इंजीनियर। एक सिविल इंजीनियर क्या करता है? ब्रिज बनाता है। एक आर्किटेक्चर क्या करता है? ब्रिज डिजाइन करता है।
एक कंस्ट्रक्टिंग इंजीनियर क्या करता है, उसको कंस्ट्रक्ट करता है। एक डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी बीमारियों को समझ जाता है। लेकिन एक परमेश्वर के दास और दासी क्या करते हैं, केवल वो कंस्ट्रक्ट नहीं करते, केवल वो बिल्ड नहीं करते, केवल वो डिजाइन नहीं करते, केवल वो हील नहीं करते, बल्कि एक इंसान की उसकी परिपूर्ण मनुष्य के रूप में लेकर आने के लिए सामर्थिक अभिषेक के साथ उसको नियुक्त किया गया है। और वो है एक सेवक और सेवकाई की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। मैं, कितने लोग खुश हैं कि आपको और मेरे को परमेश्वर ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि आपके पास आपका मिनिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। समझ रहे हो? मैं विश्वास करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रही है। विपिन, आप केवल एक परमेश्वर के दास नहीं, यू आर द वन हु इज गोइंग टू इक्विप द मेन एंड वुमेन। ये हम क्या नहीं करते, ये हम समझते नहीं है, ये हमें पता नहीं है, और हम इस चीज को भूल जाते हैं। राइट? हम इस चीज को भूल जाते हैं। अब we should no longer be a children tossed to or fro and carried about with every wind of doctrine. हम आगे को बालक ना रहे। अब आप कौन बन चुके हो? लीडर बन चुके हो। अब आपको क्या नहीं बनना चाहिए? एक बालक नहीं। आप एक बालक नहीं, बल्कि आप क्या है, एक उपदेशक की तरह। एक छोटे, अभी मान लो, जैसे आप परमेश्वर की कलीसिया में इस वचन को ज्यादा ज्यादा जानते हो, कल के दिन आके मैं आपको कुछ गलत चीज को सिखाऊं, आप मेरे को बोलेंगे भैया आपने जो सिखाया गलत है। क्यों? क्योंकि अब आप क्या बन चुके हो, एक लीडर बन चुके हो। कैसे लीडर? रूफस भैया के दौरान या ब्लसन भैया के दौरान नहीं, बल्कि प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, पूर्ण अधिकार के साथ, ज्ञान के साथ, समझ के, सीख के आपने क्या करा है, इसको सीखा है। गेटिंग इट? समझ रहे हो? उस पॉइंट को क्या लिखा है, ये वाला पॉइंट क्या लिखा है, जो जरा पढ़ना बेटा इसको। चौथा पॉइंट। हम आगे को बालक ना रहें, जो उपदेशक की हर हम्म। बयार से इधर उधर उछाले जाते और इधर उधर उछाले जाते हों। हम्म। यानी कि जैसे आप लीडर बन गए, मान लो, मैं एक छोटा सा एक 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 उदाहरण लेना चाहता हूँ। राजा भाई ने आकर विपिन को कुछ बोला, ठीक है। अगले दिन पूजा ने आकर विपिन को कुछ बोला। पहले दिन विपिन ने किसकी बात सुनी? राजा भाई की सुनी। अगले दिन विपिन ने पूजा की सुनी। इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे उछलने की जरूरत नहीं है। जब आप परमेश्वर की संगति में एक लीडर बन चुके हो, आपको एक दृढ़ निश्चय के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए रुकना चाहिए। आपको कंट्रोल कौन नहीं करना चाहिए? एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कौन करेगा? परमेश्वर। लेकिन अगर आप बालक ही बने रहे, तो आप कैसे रहोगे? एक दिन लसन भैया ने कुछ बोला, अगले दिन प्रूफस भैया ने कुछ बोला, अगले दिन प्रियंका ने कुछ बोला, अगले दिन अजय ने कुछ बोला, तीसरे दिन, चौथे दिन क्या हो जाता है? हमारा हमारे विपिन भैया कहाँ रहेंगे? ना इधर के ना उधर के। हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि वो आज भी क्या है, बालक है। अगर आप बालक ना हो और परमेश्वर की ओर से बुलाए गए लीडर हो, तो क्या हो जाता है? आप इधर उधर उछल उछलेंगे नहीं, बल्कि क्या है, परमेश्वर के लिए रुकेंगे। प्यार में सच बोलना। अगला लीडर का सबसे क्वालिटी जो परमेश्वर चाहता है क्या है? प्यार में सच बोलना। राइट? प्यार में सच बोलना। तो तो परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए क्या आप लोगों को कोई और आवाज आ रहा है यहाँ पे, किसी और का बात करते हुए? नहीं ना? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। प्यार में सच बोलना।
प्यार में आपको क्या करना है? सच के साथ हमेशा रहना। इस चीज को एक लीडर के क्वालिटी, मेरे कलीसिया में एक लड़की है, ठीक है, मेरे ख्याल से 26 साल की है। वो सच बोलती है लेकिन प्यार में नहीं बोलती। अभी मेरे कलीसिया में एक अंकल है जो मेरे ख्याल से 70-75 साल के हैं। उनको गाना गाना अच्छा लगता है, उनको वर्शिप हमारे साथ करना अच्छा लगता है। 2-4 हफ्ते पहले, मेरे को इस चीज के बारे में पता नहीं था, 2 हफ्ते पहले इस लड़की ने जाके उनको बोला कि पास्टर अंकल, यहाँ पे गाना सेलेक्ट करने के लिए लोग हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। जो लड़की ने बोला सही है, क्योंकि अगर वो गाना सेलेक्ट करेंगे तो बहुत धीमी धीमी सॉन्ग सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने बोला था कि मैं सेलेक्ट कर लूंगा, आप लोग इसमें कोई टेंशन मत लो, मैं जिस रीति में करना है उस रीति में मैं करूंगा। लेकिन इस लड़की ने क्या करा, सीधा गई, उस अंकल ने गाना सेलेक्ट करने के, आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, नहीं तो करने के लिए यहाँ पे लोग हैं। लड़की ने जो बोला सच बोला है कि नहीं? आया ना? सच, उसने सच बोला है कि झूठ बोला है? बताओ क्या बोला है? सच बोला है कि सच झूठ बोला है? सच बोला है। सच बोला। लेकिन उसने जो बोलने की रीति जो है, वो थोड़ा सा बिगड़ गया। अब प्रॉब्लम किसको आया? चर्च का लीडर यानी कि पास्टर होते हुए मेरे को। वो 2 हफ्ते से नहीं आ रहे। आज सुबह मैंने उनको कॉल करा, जब मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने बोला कि अंकल आप 2 हफ्ते से नहीं आए, क्या हो गया, आप तो मिले नहीं। जैसे प्यार से बोलना शुरू करा, उन्होंने बोला पास्टर ऐसे ऐसे बातें हैं, पता नहीं किसने। मैंने बोला अंकल मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं। आपको आपको किसने बोला? जब तक मैं आपको ना बोलूं तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप आ जाना। मामला क्या हो गया? क्या हो गया? क्या मैंने कुछ झूठ बोला? मैंने कुछ झूठ बोला? मैंने जो बोला है कि जो है सच है, लेकिन मैंने प्यार से उनको समझाया। राइट? मैंने प्यार से उनको समझाया। और जैसे मैंने प्यार से उनको समझाया, मैंने क्या कर दिया, मामला को सुलझा दिया। राइट? इस रीति में हमें करना है। दूसरी चीज, सब बातों में उसमें बढ़ते जाएं, जैसे जो सिर है। हु इज द हेड ऑफ द थिंग, एवरीथिंग, हु इज द हेड? परमेश्वर ही सिर है। अगला, ये जो पॉइंट, ये जो क्वालिटीज जो है, एक मसीही लीडर के पास परमेश्वर देना चाहता है। एक मसीही लीडर को कौन देना चाहता है? परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन कई बार हम क्या नहीं कर पाते, हम इस मसीही लीडर को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसमें जो क्वालिटीज अभी परमेश्वर ने बोला है, आजकल की कलीसिया में क्या ऐसी क्वालिटी दिखाई दे रहा है? खुलेआम बताओ, क्या ऐसे क्वालिटी आजकल की कलीसिया में दिखाई दे रहा है? लेकिन मसीह कैसे लीडर्स को चाहते हैं? ऐसे क्वालिटीज के साथ। राइट? एक मिनट, अब मैं इसके बाद मैं आपको 1-2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को जरा रिवाइज करें। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों के पास ये क्वालिटीज हैं? बताओ।
अब मैं चाहता हूँ कि कोई एक जन 13 आयत से लेकर 16 आयत तक जरा पढ़े। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डिलडॉल तक न बढ़ जाएं, तक आप नहीं, जो मनुष्यों की ढग ढग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेशक के हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। बस यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर आपके पास ये क्वालिटी है तो आप एक साथ बढ़ोगे और एक साथ घटोगे। राइट। आखिरी वचन क्या लिखा है? 16 वचन क्या लिखा है? उस वचन को एक और बार ध्यान पूर्वक पढ़े, 16 वचन को। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हम्म। मैं यहाँ पे क्या लिखा है? एक साथ बढ़कर, एक साथ घटकर सारे चीज। एक ऐसे लीडर हो तो क्या होता है? अभी मान लो इसमें कितने उंगलियां हैं? कितने उंगलियां हैं? 5। पांच। क्या सबका साइज एक है? नो भी। लेकिन सबका कार्य क्या है? अलग अलग है। हाँ या ना? हाँ। इस ये जो उंगली जो कार्य कर सकता है, क्या ये उंगली कर सकती है? नहीं। ये जो उंगली कर सकती है, क्या ये उंगली कर सकती है? हाँ। ये जो उंगली कर सकती है, ये उंगली कर सकती है ना? क्या ये जो उंगली कर सकते हैं, ये उंगली कर सकते हैं? नहीं। लेकिन इसका नाम क्या है? हाथ। राइट। अगर ये पांचों उंगली में से एक भी हट गया, क्या ये हाथ का संपूर्ण कार्य होगा? मान लो कि मेरे को और आपको परमेश्वर ने एक कलीसिया के हाथ बना के खड़ा करा है। शायद मैं छोटा रहूंगा, आप बड़े होंगे, लेकिन हम एक हाथ के हैं। जब तक ये पोषण ना हो, क्या ये पोषण होगा? होगा। हम क्या बोलते हैं? मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं मेरे में डिग्री ये है। इफ यू आर अ गुड लीडर, बाकी हर चीज से अलग आप रहोगे। ये जो 13 से लेकर 16 वचन जो है ना, उसको आप, मैं बोलूंगा कि आप हर दिन, आने वाले हर दिन इस वचन को कंटिन्यूअसली पढ़ते रहे। हर दिन आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, आपका स्टेटस बदल जाएगा, और आप जो करते हैं उन सारे चीजों में एक अलग सी अनुभव आ सकती है।
राइट। इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो है ये है, पुट ऑन द ओल्ड मैन एंड पुट ऑन द न्यू मैन। पुराने मनुष्य को उतार कर नया मनुष्य को धारण करें। लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट यू टू नो व्हाट इज योर क्वालिटी। एक छोटा सा असाइनमेंट मैं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक एक पेपर में मेरे को अगले हफ्ते से पहले, अगले हफ्ते हमारा फास्टिंग प्रेयर है, राइट। अगले हफ्ते हमारा फास्टिंग प्रेयर है ना भैया? 12 तारीख से। 12 तारीख से, या अगले हफ्ते फास्टिंग प्रेयर है ना 12 तारीख से? अगला हफ्ता हाँ 7 दिन, पूरा पूरा हफ्ता। हाँ। ये जो 7 दिन के जो उपवास प्रार्थना में आप अपने आप को ऐसे क्रमीकरण करें कि परमेश्वर मुझे एक अच्छा लीडर बनाए, जहां पे आपने इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 13 आयत से लेकर 16 आयत के अंदर जो क्वालिटीज आपने जो बोला है, उस क्वालिटीज को मेरे जीवन में लागू करने के लिए तो सहायता कर। इसमें इस प्रकार लिखा है, जहां पे आपको घटना है आपको घटना है, जहां पर आपको बढ़ना है वहां पे बढ़ाना है। हमारे में कई सारी चीजें हैं ना जो घाट खत्म करने के लिए आई है ना। उन, उसी के बाद अगर जब तक आप उन चीजों के लिए तैयार नहीं है, क्या अपने पुराने मनुष्य को हम खो सकते हैं, उतार सकते हैं? क्या हम अपने नए मनुष्य को पहन सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। ये 3 वचन एक लीडर के जीवन में बहुत ही कार्य है। उसके बाद ही हम अगले स्टेज में जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या कहते हैं, इस वचन को ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक मनन करते हुए अपने आप को समर्पण कर कर वचन को सीखें। और मैं माफी चाहता हूँ कि आज मैं लेट जुड़ पाया हूँ और मैं करेक्ट टाइम पे मैं जुड़ नहीं पाया। मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं जहाँ पे मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे एक मैं अंग्रेजी भाषा में बोलना नहीं चाहता क्योंकि उनको समझ आएगा। मेरे को यहाँ से एक मुक्त चाहिए, क्योंकि अ, मेरे को पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा, क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं भैया, बांधने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक मैं बंधा नहीं हूँ। तो बांधने की कोशिश में है लेकिन अभी तक वो बंधा नहीं हो। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि मेरे जो मालिक है, काम के मालिक, मेरा मालिक तो परमेश्वर है, यहाँ का जो मालिक है वो मेरे साथ बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट करते हैं। लेकिन जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहां पे मैं ही अकेला एक इंडियन हूँ, बाकी सारे क्या है, गोरे हैं। और उनको थोड़ा सा उसमें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, अरे उसका हिंदी भी नहीं समझ आ रहा है यार। जलन है क्या भैया? हाँ थोड़ा सा वही चीज है। तो इस वजह से वो मेरे को बांधने की कई सारे कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे लिए प्रार्थना करना, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, वो जल्दी आमेन। ठीक हो जाएगा। और मेरे को सेवकाई में थोड़ा सा रुकावट लाने की कई सारे कोशिश करे, लेकिन अब तक मैंने बोला कि आप, मैं चाहे तो काम छोड़ दूंगा लेकिन सेवकाई तो बिल्कुल नहीं। तो मेरे मालिक ने बोला कि तू कुछ भी छोड़, यहाँ का सेवकाई को बिल्कुल मत छोड़, यहाँ का काम ना छोड़। लेकिन बाकी लोगों को वो उतना अच्छा नहीं लगा।